हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी चैनल 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद हो तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनिए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की सारी कहानियाँ मैंने एक वेबसाइट से ली है। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ, मतलब कि जो लोग जंगलों में घूम जाते हैं उनको ढूंढना हमारा काम होता है। मैं आपको बता दूं कि जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना और रहस्यों से भरा होता है। लोग हमेशा सीढ़ियों के बारे में बताया करते हैं। मैं आपको सीढ़ियों के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सीढ़ियों की अलग साइज, उनके अलग अलग आकार और अलग अलग हालत में वो पाई जाती है। पता नहीं इन सीढ़ियों का राज क्या होगा। कई तो टूटी हुई और कई तो पुरानी या वो एकदम से नई पाई जाती है। मैंने ऐसी भी सीढ़ियाँ देखी है जो कि एकदम से लाइट हाउस की लग रही थी। वो किसी मेटल यानी एक धातु से बनी थी और वो एकदम स्प्रिंग जैसी लग रही थी मुझे। सीढ़ियों की हाइट ज़्यादा नहीं होती। सीढ़ियाँ बहुत ऊपर तक नहीं जाती, थोड़ी लंबी होती है और थोड़ी तो एकदम छोटी होती है। मान लो कि जैसे आपके घर की सीढ़ियों को किसी ने काट के जंगल में ले जाकर एक जगह चिपका दिया हो। मेरे पास इसकी तो कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि मैं अपनी जॉब रिस्क पे नहीं रख सकता। पर अब मैं शायद कोशिश करूंगा कि मुझे इसकी एक तस्वीर खींचने का मौका मिल जाए, पर मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग जो गुम हो जाते हैं, मैं कहूँगा कि इनमें से आधे से ज़्यादा केस सीढ़ियों के होते हैं। बाकी मामलों के पहाड़ से गिरने के या फिर आग में जल जाने से या फिर जानवरों के काटने के होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को ढूंढने जा रहा था और मुझे कई अनुभव हुए। हमारी टीम बहुत ही समझदार है और हमारे टीम में ऐसे भी दिग्गज लोग हैं जो खोए लोगों को ढूंढने में माहिर है। पर कई बार बुरा लगता है क्योंकि इतनी अच्छी टीम होती है पर लोगों को हम लोग नहीं ढूंढ पाते। एक ऐसा ही केस था हम सबके लिए जिसने हमें जवाबों से कम सवालों के अंधेरे में ज़्यादा घेर लिया था। यह केस एक बूढ़े आदमी का था जो हाइकिंग के लिए अकेला गया था। उसकी पत्नी का यह भी कहना है कि उसके पति दिमागी तौर से थोड़े कमज़ोर थे। बाहरी शक्तियाँ उन्हें जल्दी अटैक करती थी। मैं आपको बता दूं कि यह सब सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल पैदा हुए कि वो क्यों अकेला गया होगा अपनी पत्नी को लिए बिना, और उसकी पत्नी क्यों उसके साथ नहीं गई उसके पति की यह हालत के बारे में मालूम होने की बजाय। तो यह सब मैं उसको नहीं पूछ सकता था। मैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ, तो हमारा काम है कि हम लोगों को सिर्फ ढूंढे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा हमारे उस बूढ़े आदमी की तलाश करें कि हमें हमारे दूसरे ग्रुप से हमें मैसेज मिला कि वो बूढ़ा आदमी कहीं बर्फ की चट्टान से नीचे गिर गया है। हमने उनकी बातें मान के सभी जगह ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक से हमारे दूसरे ग्रुप से रेडियो कॉल आया कि हमें जल्द से जल्द उनकी कहीं जगह पे पहुंचना है। इसका मतलब एक ही होता है कि जो भी घुमा हुआ होगा उसको बहुत ही चोट लगी है और हमें बड़ी टीम बना के उसकी मदद करनी है। हमने वहां जाके देखा कि हमारी टीम वहां खड़ी थी और हमारे एक टीम का आदमी एक पेड़ से सटक कर खड़ा हुआ था। जब मैंने पूछा कि यह क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे उसी पेड़ के एक डाली पर देखने का इशारा किया। मुझे
अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था वहाँ। मैंने देखा कि वहाँ स्की करने की एक स्टिक यानी स्की करने की एक लकड़ी वहाँ पेड़ की एक डाली पर लटक रही थी जो तकरीबन जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर थी। पर यह कैसे हो सकता है? यह मुमकिन ही नहीं कि वो बूढ़ा आदमी जमीन से उतनी ऊंचाई पर गया हो और हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था। हमने उस पेड़ और बाकी पेड़ों को देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। हमने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की पर हमें वो कहीं नहीं मिला। हमने खोजी कुत्तों की भी हेल्प ली पर कुत्तों को उस बूढ़े आदमी की कोई स्मेल नहीं आती थी, जैसे वो जमीन से उड़कर एकदम से गायब हो गया हो। कुत्ते भी वहाँ पेड़ के पास आके रुक जाते थे। आखिरकार हमने ये केस बंद कर दिया क्योंकि हमें दूसरे केस पर भी अपना दिमाग लगाना था और उन्हें सॉल्व करना था। वो औरत हमें महीनों तक रोज कॉल करती रही कि हमने उसके पति को ढूंढा या नहीं, पर हम उसको एक ही जवाब देते थे। वो भी रोज रोज अपना विश्वास खोए जा रही थी कि उसके पति कभी नहीं मिल पाएंगे। सच बोलूं तो यह बहुत ही दुख की बात थी और मेरा दिल जैसे टूट चुका था। पर बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जैसे कि क्या किसी ने उसे वही मार के जमीन से उछाल दिया हो या फिर उसको वहां से उठाकर एकदम से अदृश्य करके कोई और जगह पे लेके गया हो। पता है यह बेवकूफ़ों वाले सवाल है, पर पता नहीं क्या था वो। मुझे पता नहीं कि मैं ये केस के बारे में कैसे भूल गया, पर शायद मैं जो जॉब करता हूँ उसके लिए मुझे इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भूलाना ही ठीक रहेगा। मैं हमेशा इसे भूलने की कोशिश करता हूँ। यह डरावना एहसास मुझे बहुत ही डर का अनुभव करवाता है। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ, तो मेरे जैसे लोगों को यह डर सूट नहीं करता और जो हमेशा ज़्यादातर अपना वक्त जंगलों में बिताते हैं उनके लिए ये याद ना रखना ही बेहतर रहेगा। जहाँ तक मुझे याद है यह शायद स्प्रिंग सीजन के आखिर में घटित घटना है। एक 4 साल की छोटी सी बच्ची के घूमने का कॉल हमें उसके माँ बाप ने किया था। उसके माँ बाप बहुत ही परेशान थे और जैसे कि सभी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि उनकी बच्ची बहुत ही समझदार है, वो कभी भी ऐसे नहीं जाती। पर पता नहीं आज क्यों चले गई। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी अब। पर हमें बस उस बच्ची को ढूंढना था, तो इसीलिए हमने उनकी सारी डिटेल्स ली और बिना कुछ सोचे उसको ढूंढने हम लोग चले गए। हमने उन्हें जाने से पहले यह दिलासा दिया कि आपकी बेटी को हम लोग सही सलामत ढूंढ लेंगे और वो लोग इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। हमने उस बच्ची को ढूंढने के लिए टीम्स बनाई। मेरा पार्टनर मेरा एक अच्छा दोस्त था जो कि मेरी टीम में शामिल था। हम लोगों की दो लोगों की टीम थी। हम उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते आगे चले गए। एक बड़ी सी सुरंग दिखी। हम लोग वहाँ खड़े ही थे कि हमने वहाँ एक अजीब सा महसूस होने लगा, या तो यूँ कहो कि हमने वहाँ कुछ अजीब सा महसूस किया। आप नहीं मानोगे, एक जोर सी आवाज़ सी आई उस सुरंग से। पता नहीं वो क्या थी, जैसे कि कोई चीज़ तकरीबन 10 फीट से नीचे गिरी हो। मैंने मेरे दोस्त की ओर देखा और पूछा कि यह महसूस
तुमने किया या नहीं, तो उसने भी हामी भरी। और तभी हमने इतनी जोरों से कोई आवाज सुनी कि शायद ऐसी आवाज मैंने मेरी जिंदगी में कहीं सुनी ही नहीं होगी। ये बहुत ही भयानक आवाज थी। हम दोनों बहुत ही डर चुके थे, जैसे कि कोई ट्रेन हमारे पास से गुजरी हो। मेरा दोस्त मुझसे चिल्ला चिल्ला के कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हमने चारों तरफ देखा, पर पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही हो। मानो किसी ने हमें बोतल में बंद कर दिया हो और चारों तरफ से आवाजें कर रहे हो। मैंने इसे लैंडस्लाइड समझा, मतलब कि जमीन का खिसकना, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम एक दूसरे को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर ना मैं उसकी आवाज सुन पा रहा था और ना वो मेरी आवाज। और अचानक वो आवाज आना बंद हो गई, जैसे कि किसी ने स्विच चालू करके अचानक से बंद कर दिया हो। हमें थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे और सोचने लगे कि ये सब अचानक से हमारे साथ क्या हुआ। मैंने उसको पूछा कि ये सब क्या था, पर उसने बोला कि उसको कुछ भी पता नहीं। फिर हमने अपने दूसरे टीम वालों को कॉल करके पूछा कि उन्होंने कोई आवाज़ सुनी या नहीं, पर उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हम थोड़ा घबरा गए थे उनका जवाब सुनकर, क्योंकि वो लोग हमारे थोड़े ही नज़दीक थे और वो आवाज़ कैसे नहीं सुन पा रहे थे। फिर हमने उस लड़की के बारे में दूसरे टीम वालों को रेडियो कॉल करके पूछा, पर किसी को भी वो बच्ची नहीं मिल पा रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम अंधेरा होते ही ढूंढना बंद कर देते हैं, पर उस लड़की के बारे में कुछ पता ना चलने पर हम में से थोड़े लोगों ने ढूंढना ज़रूरी समझा और हम लोगों ने उसको ढूंढना जारी रखा। उनमें से मैं भी था। हम उस बच्ची का नाम चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे और मुझे भरोसा था कि वो बच्ची हमें वही कहीं मिल जाएगी, क्योंकि अंधेरे में बच्चे को जंगल में डर लगेगा और शायद वो रोएगी या फिर चिल्लाती होगी मदद के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए भले जंगल दिन के टाइम पे खूबसूरत हो, पर रात में ये एकदम से डरावना हो जाता है। कोशिश करते हुए भी वो हमें नहीं मिली, तो हमने सोचा कि वापस चले जाते हैं और शायद हम आगे ही गए होंगे कि मेरे दोस्त ने अपनी टॉर्च को हमारे बाएं तरफ मारी और मुझे घने पेड़ों को दिखाया और कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखूं। तो हमने वहाँ गौर से सुनने की कोशिश की। हमें एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमने सोचा कि शायद यह वही बच्ची होगी, तो मैंने उस बच्चे का नाम पुकारना शुरू कर दिया और मैं फिर से चुप हो गया ताकि उस तरफ से कोई आवाज़ आए और मुझे सुनाई दे, पर मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस डरावनी रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें थोड़ा डर तो लगा, पर हम उसके पास जाने लगे। उसके थोड़ा करीब जाते ही हमने एक चीज़ गौर की कि वो रोना एक ही तरह से बार बार चल रहा था, जैसे कि पहले धीरे से रोना और हिचकियाँ खाना और फिर ज़ोर से रोना, यही बार बार चल रहा था। मैंने मेरे दोस्त से बोला कि यार, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने भी यही बोला। पता नहीं हमें क्या हुआ, उस टाइम पर हम वहाँ से बहुत ज़ोर से भागने लगे। पता नहीं वह क्या था, हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पसीने से तरबतर हम हमारे बेस यानी हमारे ऑफिस पर
वापस लौटी। हमने फिर बाकी लोगों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया या नहीं, पर वो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वो डरावना एहसास मैं फिर से याद नहीं करना चाहता। बात करें उस छोटे बच्ची की, तो वो हमें कहीं नहीं मिली, क्योंकि हमें उसका वहाँ होने का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। उसके बारे में सुराग ना मिलने पर उसका केस हमने बंद कर दिया। पता नहीं उस छोटी बच्ची का क्या हुआ होगा। इस केस में भी ऐसा था कि किसी ने उसको एकदम से ऊपर उठा लिया हो और कहीं फेंक दिया हो। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि उस बच्ची को ढूंढने के लिए हम लोगों ने कुत्तों की भी मदद ली, पर कुत्ते एक ही जगह पे आके रुक जाते थे। पता नहीं ये क्या हो रहा था। बाद में हमने उस केस को बंद करके उसके बारे में ना सोचना ही मुनासिब समझा। ये केस शायद अजीब से अजीब और कई सवाल पैदा करने वाला था। ये केस मेरे एक दोस्त ने कहा, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर है। उसने मुझे ये केस अच्छे से समझाया था। उसने कहा कि उसको एक दिन एक औरत ने कॉल किया, जो कि अपने विकलांग बेटे को ढूंढ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका विकलांग बेटा कहीं ना जाने खो गया था। वो औरत कह रही थी कि वो उसके बेटे के साथ पिकनिक मनाने आई थी और उसका बेटा अचानक से कहीं गायब हो गया। उसने हमें ढूंढने को बोला, तो हम लोगों ने अपनी टीम को लेकर उसको ढूंढने निकल पड़े। मैं आपको बता दूं कि वो बर्फीला मौसम था और हमें तो यह बात का शक हो रहा था कि कहीं उस लड़के के माँ बाप ने ही उस लड़के को मारकर गायब ना किया हो, पर यह तो नहीं हो सकता था। उनका तो रो रो के बुरा हाल था। तो हम उस लड़की को ढूंढने जंगल में चले गए। हम लोग शायद 8 या 9 किलोमीटर अंदर गए होंगे कि हमने देखा कि एक साइड से बड़ी सी सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रही है। तो मेरे टीम वालों ने कहा कि हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए और अपना ध्यान उस बच्चे को ढूंढने में लगाना चाहिए। हम उस दिन से उस बच्चे को ढूंढने में लग गए। हमने तकरीबन उस बच्चे को 1 महीने तक ढूंढा, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। कुत्तों को भी उस लड़के की स्मेल नहीं आ रही थी, ना उस पिकनिक की जगह भी, और ना कहीं आसपास भी। ना चाहते हुए भी हमने उस लड़के का केस बंद कर दिया। करीब 3 महीने के बाद मैं ऐसे ही घूमने के लिए पहाड़ों पर गया था, तो थोड़ा दूर जाते ही मुझे कुछ दिखा। वो कपड़ा बिल्कुल उस लड़के के कपड़ों की तरह था जो विकलांग था, जिसके बारे में उसकी माँ ने हमें डिटेल्स दी थी। तब आप नहीं मानोगे, वो लड़का बर्फ में धंसा हुआ था। एक बड़ा सा बर्फ का गोला उसके एक हाथ में था। मैंने अपने दूसरे साथियों को रेडियो कॉल करके बुलाया और उसकी लाश को अपने बेस तक लेके गए। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई लड़का चढ़ के उतना ऊपर पहाड़ों पे तकरीबन पिकनिक वाली जगह से 50 मील दूर तक चल के आना मुमकिन ही नहीं है, वो भी एक विकलांग लड़के के लिए। कुत्तों को भी उसकी स्मेल नहीं मिल पा रही थी। यह ऐसा था कि जैसे कि किसी ने उसको वहाँ पिकनिक वाली जगह से उठाया हो और सीधा बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया हो, सिर्फ मरने के लिए। उस लड़के के पेट में हमें कुछ भी नहीं मिला, ना खाना मिला ना पानी। पता नहीं वो लड़का जिंदा कैसे रहा और वहाँ तक कैसे पहुँचा और उसकी मौत कैसे हुई।
आज भी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। पता नहीं ऐसे केस हमें क्यों मिलते हैं जिसे सॉल्व करने में हमें टाइम लग जाता है और हमें डर भी लगता है और एक एक बार दुख भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी आप बीती भेजना चाहते हो तो लिंक में दिए गए ईमेल द्वारा आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। दोस्तों, मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मुझे आगे स्टोरीज लाने में प्रेरणा मिले। थैंक यू दोस्तों।